एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने इस न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक है ना, इसका जो सवाल है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या है, तो वो काफी बार मैंने पेपर में मुझे देखने को मिला है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है। तो इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। तो ये बहुत ही खास होने वाला आपका, जिसका नाम है परिमेय संख्या है तथा परिमेय तथा अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक बिना समय गवाए। तो वीडियो पूरी देखना, जिसमें आप लोगों को ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और आप लोग ऐसा कीजिए, इसे साथ ही साथ लिखते भी जाइए, ठीक है। तो मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझना। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को पी तथा क्यू, यानी कि जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। जिन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी कि और क्यू नॉट एज इक्वल टू 0 हो, मतलब जिसके बराबर क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इसे नोट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। यानी कि जिन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, तथा क्यू नॉट एज इक्वल टू 0 हो, यानी कि क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा क्यू नॉट एज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तथा क्यू नॉट एज इक्वल टू 0 हो, वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जिन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा q नॉट एज इक्वल टू 0 हो, यानी कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q नॉट एज इक्वल टू 0 हो, वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि बहुत ही ध्यान से समझना, जैसे ये मैंने लिख लिया p बटे क्यू, तो ये p क्या है? p मेरा हो गया अंश, ठीक है। ये p हो गया अंश और ये q क्या हो गया? हर। यानी कि जो ये p बटा क्यू है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो p मेरा हो गया अंश और q हो गया हर। तो ये q है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नॉट एज इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर ना हो। बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। 0 क्यू के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे 2/2 कोमा -4/5 कोमा 6/7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी कि आप बटे में कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2/2 लिख लिया, माइनस में लिख लिया, -4/5 लिख लिया, 6/7 लिख लिया, यानी कि आप बटे में 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, मतलब 0 नहीं आना चाहिए बस, यानी कि बटे में 0 ना हो, ठीक है। इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिए, यानी कि बटे में इसके 0 ना हो, और 0 और वैसे आ भी जाएगा और नहीं भी आएगा, ठीक है। तो बहुत ही इसे ध्यान से करिएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल में ये आ गया। और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या तो ये हो गई। अपरिमेय संख्या कौन सी कहलाती है?
तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए अपनी कॉपी में। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैंने ये आप लोगों का पेपर भी देखा है, मतलब 2022 का पेपर देखा था, जो 21 में हुआ है, ये मैंने देखा था। उसमें पूछा गया है कि बताइए √3 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय तथा परिमेय ये बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जा चुके हैं कई बार। ठीक है, तो मैं बताता हूँ अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, देखिए जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, यानी कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे √3, √5, √7, ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और मतलब कई बार बच्चों ने कमेंट भी किया था, पूछा भी था कि सर ये जो ये पाई है, पाई ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? जो ये पाई है ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो ये पाई है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 होता है। एक होता है कोमा बद्धफलक, चलिए यहीं से समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका मान होता है 22/7। ठीक है, तो ये हो गया आपका हर, अरे वो अंश, सॉरी है, ये हो गया अंश और ये क्या हो गया? हर। ठीक है, जब ये अंश और हर हो गया तो मतलब इसे तो ये तरीके से तो P/Q के रूप में लिखा ही जा सका, लिख लिया मैंने। तो ये क्या हो गई? ये होगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, जो पाई है, पाई एक ये परिमेय संख्या है। परिमेय पाई का मान होता है 22/7 और 22/7 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जाता है P/Q के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये होगी परिमेय संख्या। तो आप लोगों ने परिमेय तथा अपरिमेय संख्या तो काफी अच्छी तरीके से समझ ली। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से अगर मैं यहाँ से अगर कोई सा भी टॉपिक अगर लेके चलता हूँ, जिसकी वीडियो अगर मैं डालूंगा तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब प्लीज जल्दी से कर लीजिए
तो यहीं पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। इस तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।